नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि कई लोगों ने पूछा था मुझसे कि अब हम जैसे अपना कल्ला छोड़ना चाहते हैं या हम पेड़ी अपने खेत में पेड़ी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें दोस्तों। तो आज हमारा वीडियो इसी चीज़ पर होने वाला है कि जब अगर आप लोग पेड़ी रख रहे हैं तो आपको पहले से क्या क्या करना होगा। वैसे तो दोस्तों मैं अब की बार पेड़ी नहीं रख रहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा चौथी पेड़ी का केला था और पैदावार भी काफ़ी अच्छी हुई है। चाहता तो आगे भी रख सकता था, लेकिन दिक्कत ये हो रही है दोस्तों इसमें कि अब पौधे हमारे बहुत इधर उधर हो गए हैं, तो हमें जुताई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए अब की बार मैं ख़त्म करके अगले साल रखूँगा। वैसे तो मैं कल्ला रख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे कायदे से पता है कि कल्ला कब कितना बड़ा होना चाहिए और उसमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो मेरा अपना अनुभव है वो आप लोगों को बताया जाए, और मैं जो करता था वही आप लोगों को आज बताऊँगा कि मैं जब कल्ला अपना छोड़ता था तो क्या करता था। तो दोस्तों, मैं जब कल्ला छोड़ता था तो पहली बात तो ये आप लोग याद रखिए कि अगर आपके खेत में अभी भी केला लगा हुआ है, मतलब घाड़ लगी हुई है, अभी कटने वाला आपका केला नहीं है, लगभग महीने या 1.5 महीने में कटेगा, तो आपका कल्ला कम से कम 5 फीट का होना चाहिए। अगर इससे छोटा है तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपका केला एकदम कट चुका है, जैसे मेरा कट चुका है, कहीं कहीं पेड़ लगे हैं, उसकी कोई बात नहीं, तो आपका पौधा अगर 4 से 5 फीट के बीच में है तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कल्ला 3 फीट का या 3.5 फीट का ही है दोस्तों, तो उसमें आपको अभी से थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तरफ से मैं आपको बताता जाता हूँ कि हमें पहले जो मदर प्लांट है इसका क्या करना है, हमें फर्टिलाइज़र क्या देना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ बताते हैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे कल्ला 4 से 5 फीट के बीच में होना चाहिए, ये चीज़ पहली बात। अगर 3 फीट का है तो आपको अभी से उसमें फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देना है। दूसरी बात, हमारा जो मदर प्लांट है इसे हमें काट कर बाहर नहीं फेंकना है दोस्तों। बहुत से लोग इसे काट के खेत से बाहर कर देते हैं, तो ये नहीं करना है दोस्तों। हमें इसके केवल ऊपर जितने पत्ते होते हैं सारे पत्ते कटवा देने हैं और ये ऐसे ही खड़ा रहने देना है। क्योंकि दोस्तों अभी जो हमारा इससे कल्ला निकला हुआ है उसमें जड़ें ज़्यादा नहीं निकली हैं, वो अपना जो पोषण है वो इसी पौधे से ले रहा है। तो अगर हम इसे काट देंगे तो वो हमारा जो कल्ला है वो कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा लगा रहना चाहिए और हमें कल्ला छोड़ देना है। हमें इससे बाद में भी नहीं निकलवाना दोस्तों, क्योंकि जब हमारा उधर मार्च में मिट्टी जुताई करके चढ़ाने का समय आएगा, उसके बाद हम इसे लगा रहने देंगे ऐसे ही और मिट्टी चढ़वा देंगे, तो बाद में ये हमारा धीरे धीरे ऊपर से सड़ते सड़ते पूरा सड़ जाएगा। इसे में कुछ फेंकना भी नहीं पड़ेगा, ये एक हमारा काम कम हो जाएगा दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों, पहली बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि ये हमें फेंकना नहीं है। दूसरी बात, हमें पत्ता कटवा देना है, और जिन लोगों के खेत में कल्ले छोटे हैं या सभी लोग, पत्ता कटवा के हमें बीच में डलवा देना है। ये जो हमारा पेड़ के चारों ओर लगभग 1-1 फीट खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाद या फर्टिलाइज़र जो भी दें उसमें पड़े हमारे कल्ले के पास। तो दोस्तों, और बीच में हमें क्या करना है, पत्ते ये जो लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं निकालना चाहते हैं तो ये पत्ते बीच में पड़े रहने चाहिए। और इसमें एक आता है डिकम्पोजर दोस्तों, बायो डिकम्पोजर आता है, वो कैसे कैसे मिलाना है उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो एक लगभग 100 ml की शीशी आती है, उसमें थोड़ा सा होता है एकदम, उसे हम लगभग 200 लीटर पानी में डाल के घोल के, और उसमें हम 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डाल के पर डे हिलाया करते 8 से 7 या 8 दिन में हमारा वो बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, उसमें यही होता है, उसमें जैसे हमारा ये ढेर लगा हुआ है, खर का है या किसी भी चीज़ का ढेर है, उसे हमें वो कब सड़ता है, जब उसमें छोटे छोटे एकदम बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो इसे खा करके ख़त्म कर देते हैं और ये सड़ जाता है दोस्तों। तो उसमें वही बैक्टीरिया होते हैं, वो जो हमारा डिकम्पोजर होता है, वो इसे धीरे धीरे सड़ा देंगे दोस्तों। तो आपको वो डिकम्पोजर बना के तैयार करना है और उसको छिड़कवा देना है पूरे खेत में पत्तों पर। तो ये पत्ते हमारे जो नीचे काट के डाले जाएंगे ये सड़ के खाद बन जाएंगे दोस्तों। ये आपके प्लस पॉइंट के रूप में काम करेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया काम करेगा। और जो लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये डलवा देंगे तो इससे कोई नुकसान, तो दोस्तों इससे कोई नुकसान नहीं। अगर आप इसको हमारे जो नया वाला प्लांट है उसमें कहीं भी छिड़कवा दीजिए, आप हरे पत्तों पर छिड़कवा दीजिए, तो ये हरे पत्तों को नहीं सड़ा पाएगा, ना कोई हरी फसल को सड़ा पाएगा, ये केवल मरी हुई चीज़ों को सड़ाता है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये चीज़ तो सबसे पहले आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। तो दोस्तों, इतना कर देंगे। और जिन लोगों के कल्ले छोटे हैं उसमें यूरिया, माइक्रोन्यूटन
और सल्फर WDG, ये हमें सिंचाई करवा के खेत की बुआई कर देना है। और हमें पानी की कमी खेत में नहीं होने देना है दोस्तों। नमी हमारे खेत में बराबर होनी चाहिए। और अब लगभग आपको एक महीने के अंतराल पर इसमें यही केवल जाड़े के जितनी आपको इधर मेहनत करनी है दोस्तों, ये आप सब बचा के रखिए। आपको उधर मार्च के बाद इसमें मेहनत करनी है कल्लों में अपने। इधर आपको क्या करना है, केवल यूरिया और माइक्रोन्यूटन हर एक महीने के अंतराल पर आपको इसमें बुआई करना है। सिंचाई के बाद सिंचाई करवा दीजिए पहले, उसके बाद उसी कीचड़ में उसको बुआई करवा दीजिए। यही करवाते रहिए, आपका कल्ला बहुत नंबर 1 का तैयार होगा। और उधर जाड़े के बाद इसकी जुताई करके कौन कौन सी खाद डलवानी है, इसमें क्या क्या करना है, वो सब मैं तब बताऊंगा। अब आपको बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत नहीं करनी दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग अभी इसका पौधा कटवा के निकलवा के बाहर एकदम खेत एकदम फर्च करवा देंगे एकदम साफ साफ। तो ये सब करवाने में आपका पैसा बहुत जाएगा, लेकिन इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके पत्ते कटवा दीजिए, इसी में सड़वा दीजिए, वो खाद बन जाएगा प्लस पॉइंट। और आपको ये पौधा निकालना नहीं पड़ेगा, ये भी आपका प्लस पॉइंट। आपका खर्च कम लगेगा दोस्तों अगर आप लोग मेरे हिसाब से काम करेंगे तो, और बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है। तो आपको पौधा नहीं कटवाना है, पत्ते कटवा देना है सारे और डलवा देना है। कल्ला आपका 3 से 5 फीट के बीच में होना चाहिए, 3 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए। इतना चीज़ आप, और हर पौधे में केवल एक ही कल्ला होना चाहिए। ये नहीं कि अगर 2 कल्ले आप छोड़ रहे हैं तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो हर पौधे में एक कल्ला होना चाहिए। और आपको हर एक महीने पर यूरिया, माइक्रोन्यूटन और बीच बीच में एक आध बार पोटास, ये सब जाड़े भर, और सल्फर भी जाड़े में आपको 1 या 2 बार सल्फर भी बुआई करवा देना है दोस्तों। इससे आपके खेत में पाला कम लगेगा। और एक प्रकार का सल्फर फंगीसाइड भी है, तो फंगस भी जड़ में नहीं लगेगा दोस्तों। तो इतना आपको करते रहना है। और आपका जैसे ही जाड़ा बीतेगा उधर फरवरी लास्ट और मार्च की शुरुआत में, तब मैं आपके लिए फिर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आप इसमें जुताई करके कौन सी खाद क्या क्या तब करवाना है। आगे सब मैं डिटेल में बताता जाऊंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं तो वो लोग चैनल वीडियो को लाइक और कमेंट में बताया करें कि आपका कल्ला कितना बड़ा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल के पेज अबाउट के पेज पर जाएंगे तो मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे अगर कोई भी समस्या आपको अपनी पूछना चाहते हैं तो वहाँ से पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो अगर आपको अन्य कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और इतना कुछ मैंने सोचा था कि आप लोगों को बता दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि बहुत से लोग पौधा काट देते हैं, ये बहुत ही बड़ा नुकसान का काम है। क्योंकि अगर आप इस पौधे को काट देंगे तो ये मान के चलिए कि आपका पौधा जितना आप उसको खाद पानी देंगे वो सब मान लीजिए छिन गया। क्योंकि दोस्तों इसी से पोषण है उसका, अगर ये नहीं है तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी होगी। तो मिलेंगे फिर कभी ऐसे ही वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैंने ये सोचा कि मैं जिस तरीके से खेती करता हूँ आप लोगों को बताया जाए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाया। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।